जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम में अरुचि का कारण। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, वाल्मीकि जी को अल्प प्राण वाला नाम भी क्यों नहीं आया? कारण क्या था? ध्यान दें। राम नाम उच्चारण करने में सुगम है, परंतु जिसके पाप अधिक हैं उस पुरुष द्वारा नाम उच्चारण कठिन हो जाता है। एक कहावत है, मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की जो मुंडो फोड़ देवे। जिनका अल्प पुण्य होता है वे राम नाम ले नहीं सकते। श्रीमद् भगवद गीता में भी आया है, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे ही दृढ़ व्रत होकर भगवान के भजन में लग सकते हैं। राम नाम के विषय में भी ऐसी ही बातें शास्त्रों में पढ़ते हैं, संतों से सुनते हैं। ऐसी ही हमने एक घटना सुनी। बांकुड़ा की बात है, एक सज्जन थे श्री बद्रीदास जी गोविंद का। वे अपनी बीती घटना सुनाने लगे। एक बूढ़ा बंगाली सरोवर के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। श्री जयदयाल गोविंद जी का एवं श्री बद्रीदास जी ने उसे देखा और कहा, यह बूढ़ा हो गया, बेचारा भजन में लग जाए तो अच्छा है। उससे जाकर कहा कि तुम भगवान नाम उच्चारण करो, तो उसे राम नाम नहीं आया। वह मेहनत करने पर भी सही उच्चारण नहीं कर सका। कई नाम बताने के बाद अंत में होरे होरे कहने लगा। इस नाम का उससे उच्चारण हुआ और कोई नाम नहीं आया उसे। उससे पूछा गया कि तुम दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? उसने बताया कि इतनी मछलियां मारने से इतने पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा, इतने पैसों के चावल हम तुम्हें दे देंगे, तुम हमारी दुकान में बैठकर दिन भर होरे होरे यानी हरि हरि कीर्तन किया करो। उसको किसी तरह ले गए दुकान पर। वह एक दिन तो बैठा, दूसरे दिन देर से आया और तीसरे दिन आया ही नहीं। फिर 2-3 दिन बाद जाकर देखा, वह उसी जगह धूप में मछली पकड़ता हुआ मिला। उन्होंने उसे कहा कि तू वहाँ दुकान में छाया में बैठा था, क्या तकलीफ थी? तुमको जहाँ इतना मिलता उतना अनाज दे देंगे, केवल दिन भर भगवान का नाम ही तो लेना है, कीर्तन किया कर। उसने कहा, मेरे से नहीं होगा। वह दुकान पर बैठ नहीं सका। ऐसी बीती हुई घटना बताई। हमारे विश्वास हुआ कि बात तो ठीक है भाई, पापी का शुभ काम में लगना कठिन होता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा न सुहाए। इसलिए सज्जनों, एक बात पर आप ध्यान दें। जो भाई सत्संग में रुचि रखते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम लेते हैं, जप करते हैं, उन पुरुषों को मामूली नहीं समझना चाहिए। वे साधारण आदमी नहीं हैं। वे भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध हैं और भगवान के कृपा पात्र हैं। परंतु जो भगवान की तरफ चलते हैं उनको अपनी बहादुरी नहीं माननी चाहिए कि हम बड़े अच्छे हैं। हमें तो भगवान की कृपा माननी चाहिए, जिससे हमें सत्संग, भजन, ध्यान का मौका मिलता है। हमें ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे कलयुग के समय में हमें भगवान की बात सुनने को मिलती है। हम भगवान का नाम लेते हैं, हम पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है, बड़ी भारी कृपा है। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे ही इस समय संसार का प्रवाह नरकों की तरफ बड़े जोर से जा रहा है। पढ़ाई में, रस्म रिवाज में, कानून कायदों में, व्यापार आदि कार्यों में जहाँ कहीं भी देखो पाप का बड़े जोरों से प्रवाह चल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग में ऐसा जोरों से पाप छा गया है कि मनुष्यों का मन जल में मछली की तरह पापों में रम जाएगा, तथा जैसे मछली को जल से दूर करने पर वह घबरा जाती है, उसको अगर यह समझाया जाए कि तुम्हें जल से दूर कर देंगे तो वह घबरा जाएगी, क्योंकि वह जल के बिना जी नहीं सकती। ऐसे ही सज्जनों, मनुष्य की स्थिति हो गई है, वो पाप करे बिना रह नहीं सकता, पाप करे बिना रह नहीं सकता। इसलिए सज्जनों, ध्यान से भगवान का नाम जपो, सत्संग सुनो। जय श्री राधे।